थोड़ा आराम से समझते हैं जीवन की इस गणित को। 17 साल 20 साल की अवस्था तक आपको कोई नोटिस नहीं करता, आप बच्चे माने जाते हैं। 30 साल आते आते आप खुद को ओवर एज मानने लगते हैं और 40 साल आते आते आपको खुद ये लगने लगता है, आपके मन में ये विश्वास भर दिया जाता है कि अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कोई भी नई शुरुआत नहीं हो सकती है और तमाम तरीके से लोग आपके बारे में बातें भी करने लगते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये जो शख्सियत आपके सामने हैं, क्या आप इनको पहचानते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हैं दीपा मलिक। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 36 साल की अवस्था में और ओलंपिक खेलों में इन्होंने जो पहला सिल्वर मेडल जीता था वो 40 साल की उम्र में जीता था। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने सुना होगा। बराक ओबामा 55 साल की अवस्था में रिटायर हो जाते हैं। ट्रंप 70 साल में शुरुआत करते हैं, जो बाइडन उनसे भी आगे निकलते हैं। वो 76 साल की अवस्था में अमेरिका के प्रेसिडेंसी का चुनाव लड़ते हैं और सफल भी रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी उम्र है, क्या वो जस्ट ए नंबर नहीं है, केवल एक गणित नहीं है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बोमन ईरानी, जाने माने अभिनेता जिन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। उनको 44 साल की अवस्था में पहला ब्रेक मिला। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लूसी नामक मूवी आप देखेंगे ना, तो उसमें ये मॉर्गन फ्रीमैन आपको नज़र आएंगे। और भी बहुत सारी फिल्में इनकी हैं, लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन लूसी में एक वैज्ञानिक के तौर पर नज़र आते हैं। ज़बरदस्त इनका प्रेजेंटेशन है। तो इनको जो पहला मेजर रोल मिला था वो 52 वर्ष की अवस्था में मिला था, यानी कि इन्होंने फिल्मों की शुरुआत की थी 52 साल की अवस्था में। सैम वाल्टन का जो पहला वॉलमार्ट स्टोर खुला था वो उन्होंने 44 साल की अवस्था में खोला था। हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर की शुरुआत तब की जब वो 40 साल के थे। रीड हेस्टिंग्स नेटफ्लिक्स की शुरुआत जब उन्होंने की थी तब उनकी उम्र हो चुकी थी 47 साल। री क्रॉक पहले मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी जब उन्होंने खोली थी तब वो 52 साल के थे। मैकडोनाल्ड की पहली फ्रेंचाइजी जब खोली गई तो री क्रॉक जो कि संस्थापक थे, उनकी उम्र 52 साल थी। कर्नल सैंडर्स ने जीवन की तमाम असफलताओं के बीच अपनी पहली KFC की शुरुआत की थी तब उनकी उम्र 62 वर्ष थी। और ग्रैंडमा मोसेस आप सर्च करना, इन्होंने अपनी जो पेंटिंग की शुरुआत की थी, पेंटिंग करियर की शुरुआत की थी, उनकी उम्र 78 साल थी। और कमाल की बात यह है कि 2006 में इनकी एक पेंटिंग 9 करोड़ रुपए में बिकी थी। महंगाई के हिसाब से देखें तो वर्तमान समय में ये जो कास्ट बैठेगी लगभग मुझे लगता है कि 50 से 60 करोड़ के बीच में आएगी। दिनेश मोहन ये डिप्रेशन में थे, जाने माने अभिनेता। 60 साल की अवस्था में ये मॉडल बन गए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है तो बस आप एक मिथ में हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना, तो जो एज की गणित है वो यहाँ पर कुछ अलग ही है। जब आपकी उम्र 17 साल से लेकर 22 साल के बीच में आप होते हैं तो आपको ना बच्चा माना जाता है कि आप बच्चे हैं, आपको जीवन का अनुभव नहीं है। और 30 साल तक आते आते आपके मन में ये भरोसा भर दिया जाता है कि आपकी उम्र जो है ना वो बढ़ रही है। 40 साल तो जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई है। आपके मन में ये भरोसा होता है कि अब आप ओवर एज हो गए हैं। ये जो कंसेप्ट होता है ओवर एज वाला, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये आपके मन में ना निराशा के भाव भर देता है कि अब हमारी उम्र नहीं बची है। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि इंसान की जो उम्र है वो कितनी वर्ष है। अगर हम देखें आइडियल रूप से तो 100 साल है। चलो मान लेते हैं कि आप 80 साल जीने वाले हैं, मान लेते हैं आप 90 साल जीने वाले हैं। आप ये देखिए ना कि अभी तक जो भी उम्र आपकी हुई हो तो बाकी जो उम्र है क्या उसी प्रकार से आप गुजारना चाहते हैं जिस प्रकार से आपने गुजारी है। मैं तो कहूँगा कि शुरुआत और अच्छाई जब भी मिले, जिस दिन भी मिले, जिस क्षण भी मिले, वो चीज़ अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप जब अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो उस समय आपको अपनी उम्र के बारे में सोचना चाहिए। तो उम्र के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप यूपी से हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट से हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज रेगुलर नहीं आती हैं। 36 साल की अवस्था में जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो जब आप 40 साल को होते हैं तब जाके उसकी परीक्षा कभी कभी होती है। अगर आप बात करें यहाँ पर 2018 में एक शिक्षक भर्ती आती है और अब 2025 चल रहा है, बीच में कोई भी LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती नहीं आती है। अगर आप LT की तैयारी कर रहे हैं, 7 साल आपके कहाँ चले गए आपको पता भी नहीं चला। मतलब 33 से लेकर 40 साल के बीच में कोई वैकेंसी नहीं।
तो क्या ओवर एज होने में आपकी गलती है? बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उम्र किन्हीं भी कारणों से बढ़ सकती है, बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आप तब रुकेंगे जब वास्तव में आप मन से रुक जाएंगे, तो बस समझ लेना कि आपकी हार अब निश्चित है, आपको रुकना नहीं है। और अगर आप यूपी से हैं ना, तो ये आपकी खुशनसीबी है कि आप यूपी से हैं। अब इसे देखो, मैं नेगेटिव वे में नहीं लूँगा, पॉजिटिव वे में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना कई सारी वैकेंसीज हैं, प्रतिष्ठित नौकरियाँ हैं जिसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। आप नेट की परीक्षा 60 साल की अवस्था तक जब भी चाहें दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपकी उम्र 40 हो चाहे 50 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा देखा जाए तो यूपी में टीजीटी और पीजीटी में भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी उम्र चाहे जो कुछ भी हो, 60 साल की अवस्था तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं। शुरुआत कभी भी की जा सकती है, तो यहाँ पर उम्र आपके आड़े नहीं आ रही है। इवन गवर्नमेंट जॉब में भी आपकी उम्र जो है वो आड़े नहीं आती है। इसके अलावा तमाम ऐसे जो हैं प्रोफेशनल कैरियर हैं जिसमें आप निजी तौर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, एग्जैक्टली जब आप असफल होते हैं ना, आपके मन में ये जो असफलता की भावना आती है, ये एक मुख्य वजह होती है कि नेक्स्ट टाइम हम बेटर करेंगे। हमेशा आपने देखा होगा कि नेक्स्ट का लेके आप चलते हैं कि अगली बार हम बेटर करेंगे, और अगली बार बेटर नहीं, थोड़ा और भी आप बिजी हो जाते हैं। याद रखना कि आपकी जो चाय होती है वो 10 मिनट के बाद ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट का टारगेट रखते हैं, आपकी प्रेजेंट में जो वैकेंसी सामने होती हैं, जो काम सामने होता है, जो टारगेट सामने होता है, वो चीज़ें आप ना छोड़ने लगते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, नेक्स्ट के साथ भी यही होगा। तो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते करते एक ऐसी लिमिट पर आप आ जाते हैं जहां आप मन से हार जाते हैं। और फिर ये वाला कंसेप्ट आपके मन में आने लगता है कि मैं तो ओवर एज हो गया, और ओवर एज हो गया मतलब कहानी ख़त्म हो गई। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात ये है कि आप ओवर एज कभी नहीं होते हैं। पहली बात यही है कि आप ओवर एज कभी नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि शुरुआत कभी भी की जा सकती है। आप 55 की उम्र में रिटायर भी हो सकते हैं, या फिर 70 की उम्र में शुरुआत भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि इंसान जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है, लेट मरे हुए व्यक्तियों के नाम की पहले लिखा जाता है। तो आप तो अभी जिंदा हैं, तो लेट आप कभी भी नहीं हैं, आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। याद रखना कि बाद के लिए कुछ मत छोड़ो। जो कुछ कर सकते हो आज की डेट में, इस बार वो आप स्टार्ट करो। नेक्स्ट वाला जो बहाना है उसको छोड़ो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम समय जो होगा वो और व्यस्त होगा, और भी आप अधिक उम्र के हो जाएंगे, आपकी जो एनर्जी लेवल है कम हो जाएगी। यहाँ पर आपको इसी बार सब कुछ कर लेना है, बाद के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप बाद का इंतज़ार करते हैं तो फिर अगली कॉफ़ी जब तक आएगी, आपकी पहली कॉफ़ी ठंडी हो चुकी होगी। आपकी जो उत्सुकता है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगी। आपको लगेगा कि यार अब नहीं हो सकता। तो ये चीज़ बनाए रखना है कि नहीं, इस बार और अभी, जस्ट नाउ, ठीक है। अपनी एनर्जी को आप मेंटेन करें। ध्यान देना कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं होता है। अभी अगर आप कुछ करते हैं, कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो आप उन लोगों के साथ, उन अपनों के साथ उस खुशी को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कल पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर यही होगा ना कि आप अभी के लिए प्रयास करो, राइट नाउ प्रयास करो। आज जो दिन आपको मिला है उसका सबसे अच्छा उपयोग करने के बारे में प्रयास करो। और इसका सबसे बेहतर तरीका है कि अगले 1 घंटे आप सबसे अच्छा काम कौन सा कर सकते हैं। मतलब ये होता है ना कि अगर आप अपने मिनट की परवाह करें तो आपके घंटे बन जाते हैं, घंटे अपनी परवाह कर लेंगे। और अगर आप मिनट की परवाह करें तो घंटे के बाद दिन भी अपनी परवाह कर लेंगे। मतलब आपको हर मिनट ये सोचना है कि कहीं आप नेगेटिव दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। और एक और भी रूल है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है, और वो ये है 2 मिनट। आप इसको ना आज आजमा के देखना, 2 मिनट रूल है ये। इसमें क्या करना है, मान लेते हैं सुबह आप सो के उठते हैं, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको ना पुशअप करना है। और आप पुशअप करने के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि 10 मिनट कौन करेगा। तो एक फार्मूला है, आप टारगेट बनाओ केवल 2 मिनट का। आप 2 मिनट का टारगेट रखो। डेफिनेटली ये 2 मिनट जो होंगे ना, वो कब 5 मिनट में, कब 10 मिनट में, कब 15 मिनट में बदल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो 2 मिनट। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है, उसको केवल समय दो 2 मिनट का।
आप 2 मिनट में क्या करेंगे, एक पेज पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 2 मिनट कब 20 मिनट बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये 2 मिनट रूल बहुत काम करता है। खाना खाने के बाद आप चाहें तो अपनी कोई भी बुक उठा सकते हैं कि चलो इसको 2 मिनट पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि ये 2 मिनट कब 20 मिनट बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और प्रतिदिन याद रखो, कितनी भी मोटी किताब क्यों ना हो, अगर आप उसके 2-3 पेज भी प्रतिदिन पढ़ते हैं तो एक दिन किताब खत्म होने वाली है। तो ये क्या उससे बेहतर नहीं है कि आप 2-3 दिन लगातार पढ़ने के बजाय 2 मिनट पढ़ने का जो है मूड बनाएं। और बाद में क्या होगा, बाद में सिर्फ पश्चाताप मिलता है, क्योंकि अवसर जो होते हैं ना वो बार बार सामने नहीं आते हैं। जो अवसर दिख रहा है वो तो वास्तव में मौजूद है, लेकिन जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं वो अभी अनसर्टेन है। कब आएगा, कैसे आएगा, कौन जानता है। ये तो बिल्कुल ऐसे है ना कि हमारा नेक्स्ट फैमिली मेम्बर कौन होगा, तो पता नहीं वो गर्ल होगा, बॉय होगा, या फिर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। सब कुछ पर्दे के उस पार है। जो दिखाई नहीं देता है उस पर क्या भरोसा करना, लेकिन जो आपके सामने है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो इंतज़ार करना बंद करिए, परफेक्ट समय कभी आएगा नहीं। आपकी उम्र चाहे जो कुछ भी हो, एक अपना टारगेट चुनिए और उस पर आगे बढ़िए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप अपने लिए स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप नेट क्रैक करना चाहते हैं, आप टीजीटी देना चाहते हैं, आप पीजीटी देना चाहते हैं, एनीथिंग, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी लेवल पे, तो आप अभी से स्टार्ट करने के बारे में सोचो। ये कभी मत सोचो कि आप कमज़ोर हो, आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आप अकेले कैसे करोगे। आप आगे तो बढ़ो, आपको लगेगा कि सब कुछ पॉसिबल है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ना, भीड़ आपके पीछे चल देती है। गांधी जी थे ना, एक अकेले व्यक्ति थे, लेकिन उनके पीछे कितनी बड़ी भीड़ थी। तो जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो लोग आपके पीछे आना स्वतः ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो समय को हाथ से चूकना नहीं है, जो सामने है उसको पकड़े रखना है, पूरा प्रयास करना है। इस वीडियो से अगर आप सहमत हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार की कुछ और भी टॉपिक पर चर्चा होती रहे इस चैनल पर, तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो इसको आप 100% लिखकर अपनी सहमति व्यक्त जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में लिख देना 100%, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस प्रकार के वीडियोज़ आपकी हेल्प करते हैं। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।